महरंग, तुम समझती क्या हो? कौम के नाम पर जो खेल तुम कर रही हो, ये खेल हमारा नहीं। ईमान, तुम्हें क्या पता, मैंने जो कुछ किया वो बच जाने की कोशिश थी। बच जाना? पैसों की खातिर? अपनी शिनाख्त बेचकर? बेबो के साथ जो हुआ वो किसी जाती झगड़े जैसी बात नहीं। बेबो, वो तो अपने आप को बेच रही थी, पैसे जमा कर रही थी। मैंने कहा था रोको इससे, मगर उसने नहीं सुनी मेरी। महरंग, तुम्हें उसे बालों से पकड़कर मारना नहीं चाहिए था। तुम समझो या ना समझो, ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। ईमान, तुम्हारा गुस्सा दुरुस्त है, मगर जब पैसे खत्म हो और ठिकाना खाली हो तो बंदा क्या करे। ये इस महरंग ने मुझे थप्पड़ मारा, अब मेरी राह जुदा है। मैं इसके खिलाफ मुहिम चलाऊंगी। बेबो, तुम क्या कर लोगी? अवाम को कैसे मनाओगी? मैं लोगों को बताऊंगी कि महरंग तो सिर्फ अपने लिए काम करती थी, चंदा जमा करती थी। ये एक फ्रॉड औरत है, इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मगर तुम जाकर अवाम के सामने क्या कहोगी कि ये हमारे लिए खतरा है? मैं सबको यही बोलूंगी कि वो हमारे लिए खतरा है, और अगर मैं ये साबित कर दूंगी कि वो एक फ्रॉड औरत है तो पैसे और लोग सब मेरे साथ आएंगे, और मैं एक नई कैंपेन चलाऊंगी हकीकी हक के नाम से। ये क्या हो रहा है? मर्द भी नाकाम हो रहे हैं और ये औरतें भी इंतशार फैला रही हैं। हमारे पैसों का क्या बनेगा? सर, हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि अंदर का झगड़ा अवाम तक पहुंच जाएगा। सर, जब तक ये खवातीन साथ में काम करती थी तो हमारी पॉलिसी चलती थी। अब बेबो और महरंग ने इसे तोड़ दिया, हम क्या करें? कंट्रोल वापस लाओ, पैसे, प्रोपेगेंडा, चैनल्स, सबको सही करो, कहीं ये जंग अवामी जहाद ना बन जाए। हमारा वो सॉफ्ट पॉइंट जो अवाम को वर्गलाने, ऐसे बटोरने के लिए हुआ, वो अब बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। बेबो और महरंग की कहानी ने अंदरूनी तफरका पैदा किया। अगर लोग अब हमें नहीं मानेंगे तो फंडिंग कहां से आएगी? हम अदालती दबाव और सिक्योरिटी ऑपरेशंस का बहाना बनाते रहे, मगर जब खुद हमारी खवातीन आपस में लड़ पड़ी तो हमारा क्या मौकिफ रह जाता है? हमें या तो दोबारा मुत्तहिद होना होगा या कोई नया रास्ता निकालना होगा। नरम कुव्वत खत्म हो गई तो सख्त कदम बचते हैं। ये कहानी है टूटे हुए वारसों की, जब अंदर के इख्तलाफात ने बाहर के नक्श को बदल दिया। ताकत सिर्फ बंदूक या पैसे से नहीं बनती, एतमाद और सच की बुनियाद पर बनती है।